आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से न जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। किरण लता बहन हैं, आजमगढ़ से आती हैं। 1500 रुपया बहन का कल आ गया है। और ये शीला बहन है जो गोरखपुर से आती हैं। इन बहन ने भी कहा है कि भाई मेरा भी आ गया है। और आगे ले चलते हैं। रीना बहन हैं, रायबरेली से आती हैं, जिन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी जो रायबरेली के हैं उनका 15 दिसंबर का कल का एक सरकारी आदेश भेजा है, जो कि उनके वहां रायबरेली में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भेजा गया है। लिखा गया है कि मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली कार्यालय पत्रांक 507 है, दिनांक 14 दिसंबर का है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत डाक विभाग के द्वारा बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना, इसी के अंतर्गत 0 से 10 वर्ष की बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा रहा है। 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं का डाटा आंगनबाड़ी केंद्र के पास उपलब्ध है। इस डाटा के मदद से आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहयोग से पात्र जो बालिकाएं हैं उनके अभिभावकों से संपर्क करके सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जाना है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या दी है 1061, जो कि 24 नवंबर की है, जिसके माध्यम से पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोल करके योजना से लाभान्वित कराने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के क्रम में आप समस्त को पुनः निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 10 वर्ष से कम उम्र की समस्त बालिकाएं जो सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत पात्र हैं, उन सभी बालिकाओं के अभिभावकों को संबंधित मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके माध्यम से प्रेरित करके संपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोल करके इस योजना से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। संपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित बालिकाओं की साप्ताहिक सूचना भी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आप समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। तो एक ये लेटर यहां पर हमारे सामने रायबरेली से देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। ममता बहन है, उन्नाव से आती हैं, जिन्होंने मैसेज भेजा 1000 रुपया और साथ ही 1500 रुपया। इनके वहां इतना पैसा इनका कल आया है। और अब बात करते हैं विपिन भाई की, जो कि महाराजगंज से आते हैं। कल जो आप सबने एक लेटर देखा था जिसको हमारे रविकांत प्रजापति भाई ने भेजा था, एक बहुत ही बेहतरीन सा सुझाव भी दिया था कि जिन भी बहनों का यूपी में प्रमोशन होना है वो सब बहनें इसी तरीके से अपने अपने परियोजनाओं से एक लेटर लिखें और बाकी जो भी बहनें हैं उनकी परियोजना में प्रमोशन के दायरे में जो आ रही हैं 2017 वाली प्रक्रिया में, यानी पिछले 5 सालों से जो प्रमोशन की राह देख रही हैं, तो उन सब बहनों को एक ऐसे ही लेटर लिख कर करके और डाक विभाग के जरिए एक स्पीड पोस्ट कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में विपिन भाई हैं और जिन्होंने जानकारी हमें साझा की है, उन्होंने लिखा कि भैया जी सादर प्रणाम। भैया जी हम महाराजगंज जिले के पनियरा ब्लॉक से हैं। हमने निदेशक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखा जो आपके पास भेज रहा हूं। भैया जी आप हमारी मदद अपने समाचार चैनल से करने के माध्यम से करें, जिससे हर ब्लॉक से निदेशक जी को यह प्रार्थना पत्र मिले। आप भैया जी हमारी मदद करने की कृपा करें और अपने समाचार चैनल के माध्यम से बताएं कि जिन बहनों का उत्तर प्रदेश में प्रमोशन होना है, सब बहनें निदेशक महोदय को अपने ब्लॉक से सामूहिक रूप से इस संबंध से एक प्रार्थना पत्र निदेशक महोदय को भेज करके अपनी परेशानी से अवगत कराने की कृपा करें, जिससे निदेशक महोदय इसे संज्ञान में लेकर के अपने स्तर से प्रमोशन की कार्रवाई पूर्ण करने की कृपा करें। आपका छोटा भाई विपिन कुमार, ग्राम मुजरी है, पोस्ट इनका बैदा बाजार है, जिला इनका महाराजगंज है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो इस संबंध में भाई अवगत कराना चाहेंगे कि कल रविकांत प्रजापति भाई ने ही ऐसा सुझाव दे दिया था, लेटर भी भेज दिया था और मैंने चैनल पर दिखा भी दिया था। फिलहाल जो भी बहनें हैं, कुछ बहनों ने हमसे मांगा भी है, मैंने उनको कल भेज भी दिया है व्हाट्सएप के जरिए। तो ये लेटर था, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जो भी लिखा है कल शाम 7 बजे के वीडियो में ही हम
इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं। भाई से लगभग 10 बजे के समथिंग या 9 बजे के समथिंग बात हुई है। ये देखिएगा जो उन्होंने मैसेज किए 9:13 पर, और जबकि 7 बजे शाम को वीडियो में हम सारी चीजों पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी समस्या, आपकी जो जानकारी है उसको चैनल पर आपके कहने से पहले ही दिखा दिया गया है। फिलहाल के लिए आगे जो भी बहनें जिनको चाहिए होगा हमसे व्हाट्सएप के थ्रू मांग सकती हैं। आंगनबाड़ी मधुबाला बहन है, केंद्र इनका नगला है और ये अलीगढ़ से आती हैं। राशन वितरण का उन्होंने फोटो भेजा था। वंदना सिंह बहन आजमगढ़ से आती हैं। इसी संबंध में राशन वितरण का उन्होंने भी एक फोटो जो है वीडियो टाइप का भेजा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक संपन्न हुई है। इस बारे में एक ये आर्टिकल सामने आया है, उन्नाव का ये मैटर है। यहां पर आप देख सकते हैं भारत कनेक्ट संवाददाता की तरफ से एक आर्टिकल है कि पन्नालाल सभा जो है क्या सभागार है लिखा गया है, कई कलेक्ट्रेट उन्नाव में जिला पोषण समिति की बैठक में जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्व दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नेफेड द्वारा आपूर्ति पोषाहार की समीक्षा में पाया गया है कि नेफेड द्वारा 8 परियोजनाओं में माह अक्टूबर 2022 की आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है तथा 3 परियोजना जो है मियागंज शायद होगी और उसके अलावा नवाबगंज है और बांगरमाऊ है। इनमें आंशिक आपूर्ति नेफेड द्वारा की गई है। इस आपूर्ति में यानी इस परियोजना में जो है तेल की आपूर्ति अभी नहीं हुई है तथा शहर परियोजना में माह अक्टूबर 2022 की किसी भी सामग्री की आपूर्ति नेफेड द्वारा नहीं की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि निदेशालय के पत्रांक अनुसार नेफेड को माह अक्टूबर 2022 एवं नवंबर 2022 के अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति माह दिसंबर 2022 में पूर्ण की जानी है तथा माह जनवरी 2023 तक समस्त बैकलॉग पूर्ण किए जाने के निर्देश भी हैं। जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों को मिलने वाले चावल की ब्लॉकवार समीक्षा में पाया गया है कि नवाबगंज यहां पर जो दिया गया है और आपका सिरौसिये कुछ लिखा है और औरास है जो है हसनगंज है, सब में इन्होंने ए एक्स्ट्रा जोड़ दिया जिन्होंने भी ये मैटर लिखा होगा प्रकाशन के लिए। अब इन्होंने कहा मियागंज हो गया। इन शहर में माह जुलाई से सितंबर तक का चावल कोटे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण लाभार्थियों को उक्त अवधि का चावल वितरित नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को उक्त की गहन समीक्षा करते हुए ससमय आपूर्ति कराने के निर्देश दिए हैं। तो देख लेना बहुत ही जल्द इसी महीने आप सबको समस्त बैक वाला जितना भी जो राशन है वो सब पहुंचाया जाएगा। अब हर जिलों में इसके लिए प्रयास होंगे, केवल उन्नाव ही नहीं हर जिले में होंगे, तो आप सबको ताकि जनवरी से सारी चीजें नियमित रूप से आगे बढ़ें। तो जनवरी के पहले ये चाहते हैं सारी चीजें अच्छे तरीके से हो जाए। अब देखो आगे ले चलते हैं, कुछ और चीजें आपको बताना चाहेंगे। एक मैटर ऐसा भी सामने हमारे आया है जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। ये बहन है हमारी जो कि हरदोई से आती हैं, गजला बहन। इन्होंने 500 रुपया हमारे आईपैड के लिए मदद के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर भेजे थे। उसके अलावा हुआ क्या कि गलतीवश जो है इनका नाम लिखना मैं भूल गया था। ये देखो मैंने उनको धन्यवाद भी उसी टाइम उसी दिन किया था जब इन्होंने पैसे भेजे थे। तो साथ ही साथ लेकिन होता क्या है कि बहुत सी बहनों के स्क्रीनशॉट आते हैं न्यूज वाले हर तरह के, तो उन्हीं में हमको डेली न्यूज उनके लिए पढ़नी होती है, उन्हीं से जानकारियां छांटनी होती हैं और फिर बाकी मैसेज जो पढ़ चुके होते हैं उनको डिलीट करना होता है। रीजन ये रहा कि हम इनका नंबर जो है वो स्पेशल तरीके से जो सेव मैं कर रहा हूं इन सब बहनों का जिन्होंने मदद की है, तो वो करना मैं भूल गया था। तब इन्होंने कहा था कि इनको इंतजार रहा कि चैनल में इनका नाम आएगा, जो भी इन्होंने आईपैड के लिए हमारे मदद के लिए भेजे थे। तो वैसे भी नाम इसलिए नहीं आए क्योंकि आप सबको पता है बहुत सी बहनों ने रोक दिया, मुझे बोला कि भाई मुझे नाम नहीं चाहिए चैनल पर, इसके लिए आप नाम मत लेना। तो इसीलिए बहुत सी बहनों ने जब रोका तो हमने नाम लेने वाला जो सिस्टम है उसको हटा ही दिया, जो भी था ये आईपैड की मदद के लिए। बाकी जो है जिन भी बहनों को लगता था कि नाम लिया जाए, अगर वो कह देती थी तो मैं दिखा भी देता था। एक आध बहनों का आपने देखा भी होगा। अब इन बहन ने अगर शायद कहा होगा, मुझे तो वैसे याद नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा मैसेज ही आ जाते हैं तो याद हर चीजें रखना मुश्किल होता है। तो मैं इनका नाम लेना भूल गया था और इन्होंने इसीलिए कहा था कि आप भूल गए हैं नाम लेना और इनको काफी अफसोस है इस बात का। तो फिलहाल के लिए कि हम इतनी जल्दी भूल गए, तो फिर भाई अफसोस किसी बहन को ना हो। मुझे लगा कि शायद मैं भूल गया हूं, गलती है, तो इसीलिए मैंने इनका पैसा भी देखिएगा इनका वापस कर दिया है कल 10:40 पर रात में, जब मैंने इनके मैसेज देखे हैं कि इनको इस बात का अफसोस हो रहा है। तो मैंने भाई सोचा कि अफसोस भाई क्यों हो, ये मान लो रुपए तो अलग चीजें हैं, अफसोस कोई ना करे। जिसको भी अगर लगता है कि पैसे भेज करके भी उन्होंने जो है परेशान कोई दिक्कत है यानी अफसोस हो रहा है या कुछ भी है, उनका नाम नहीं आया है, जब किसी तरह की ऐसी समस्या उनके सामने है या उनको महसूस होता है,
तो भाई हमको बता दें, हम आपके या तो पैसे वापस कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर किसी को नाम चाहिए तो भाई बता दिया करो, तो मैं नाम ले लूंगा। बाकी गलती बस अगर मान लीजिए आपने कहा भी होगा कि हमारा नाम लेना चैनल पर, अगर हम भूल गए हैं मैसेज आपका रिप्लाई करना या फिर सेव करना भूल गए हैं, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हमने इनका पैसा पूरा पूरा वापस कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने लिख भी दिया कि दीदी आपका पैसा वापस कर दिया है, नाम लेना भूल गए, उसके लिए माफी चाहेंगे। क्योंकि मैसेज इतने आते हैं जिस कारण गलती से आपका मैसेज शायद या तो डिलीट हो गया होगा या जो भी है, जो भी आपने व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट हमको भेजा होगा, इसलिए दिखा नहीं पाए हैं। और बाकी मैं किसी भी बहन के साथ भेदभाव नहीं करता। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं इनके मैसेज वगैरह ज्यादातर नहीं दिखाता हूं चैनल पर, इनको लगता है कि मैं जो इनके साथ ऐसा भेदभाव करता हूं कि मैं इनके ज्यादातर मैसेज नहीं दिखाता हूं, ऐसा उन्होंने लिखा। अब इसका भी मैं कारण बता दूं, बहुत सी बहनों के सामने ये समस्या होगी, उनको लगता होगा कि हमने ये भेजा, हमने वो भेजा, इन्होंने हमारा मैसेज नहीं दिखा, किसी और का दिखा दिया। तो देखो बहन, ऐसा होता है कि हमारे पास लगभग 150 या 200 मैसेज डेली आ जाते हैं आप सब बहनों के। अब जिनमें मान लो कोई खबर है, मान लो कोई एक नंबर, ये कोई खबर है, ठीक। अब इसी एक नंबर, ये इस खबर को कितने लोग हमारे पास भेजेंगे? हमारे पास चांस रहते लगभग 20 बहनें, 25 बहनें, 30 बहनें, 20 भी आप मान लो, एक खबर, किसी एक खबर को 20 बहनों ने हमारे पास भेज दिया। अब मैं क्या उसी एक ही खबर को 20 बार दिखाऊंगा? यानी हर एक बहन जिन्होंने एक खबर भेजी है, क्या मैं उसको दिखाऊंगा? या फिर हर एक बहन को, 20 बहनों को मैं ये बताऊंगा कि बहन जो आपने खबर भेजी है वो खबर हमारे पास पहले आ चुकी है, फला फला बहन ने आपसे पहले भेज दी है? क्या मैं हर बहन को, हर बहन के बारे में बताऊंगा किसने किसने भेजा था और ये मैं दिखा चुका हूं? तो इतना तो संभव है नहीं, इतने सारे रिप्लाई करना, वीडियो देना, सब करना। तो इसीलिए वो लगभग एक बहन का दिखाया जाएगा तो 19 बहनें बेचारी छूट जाएंगी, अगर 20 बहनों ने एक ही चीज भेजी है। तो समझ रहे ना, ये मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, या ऐसा ही हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत सी बहनें रह जाती हैं। तो ये ना समझे कि उनका मैसेज नहीं दिखाया गया, उनका रिप्लाई नहीं आया, उसका कारण यही होता है कि आपसे पहले हमारे पास किसी ने वो भेज दिया है, वही जानकारी सेम टू सेम। तो फिर भाई बार बार उन्हीं चीजों को हम क्या दिखाएं? तो इसलिए चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए परेशान ना हो, और ऐसे यहां पर हो जाता है। तो बहुत सारी बहनें आती हैं, तो इसीलिए उनको लगता होगा कि शायद उनका जो है नाम नहीं आता है, उनकी खबरें नहीं दिखाता हूं, ऐसा महसूस होता होगा। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हम क्यों भेदभाव करेंगे? हमारा आपका क्या दुश्मनी है, ये सोच लीजिए ना। तो इसीलिए ऐसा मैं कभी नहीं करता। बाकी आपको महसूस होता है, उसका कारण मैंने आज इसमें बता दिया है, पहले भी कई बार कहा है। लेकिन बहुत सी बहनें हैं जो इन चीजों को समझती होंगी कि इतने सारे मैसेज आते होंगे, बहुत सी बहनें चीजों को भेजती होंगी, तो किसी का एक ही का तो दिखाएंगे, बाकी तो बहनें रह ही जाएंगी बेचारी। तो अब हर किसी का एक ही खबर को तो दिखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो फिर एक ही खबर हो पाएगी, तो फिर बाकी चीजें कब होंगी? तो ये चीजें हैं। अब देखो, मैंने ट्रांजैक्शन वगैरह भी इनका जो भेज दिया, उसका ये पूरा प्रूफ वगैरह भी है, आईडी भी है, ताकि फ्यूचर में कोई इस मुद्दे को लेकर के कोई ये ना कह पाए कि फला फला चीजें हुई थी और ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो हमने देखो वापस कर दिए हैं। मैंने साफ शब्दों में हर एक बहन को कल भेज भी दिया है कि हर एक बहन जो चाहती हो कि वो वापस लेना भी अगर चाह रही है तो भी हम दे देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज को लेकर के अगर आपको अफसोस हो रहा हो तब भी हमको बता देना, और तब भी आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हमें देखो खुशी खुशी अगर आपको देना है तो ठीक है, लेकिन आपको किसी भी चीज को लेकर अफसोस हो या ये महसूस हो कि हम आपके न्यूज नहीं दिखा पा रहे हैं, फलाना जो भी है कुछ, तो फिर काफी दिक्कतें हमको भी होती हैं। तो हमारा भी मन नहीं करता कि कोई भी चीज, किसी का भी पैसा, चाहे 1 रुपया हो चाहे कुछ भी हो, हमारे पास रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो चीजें वापस हो जाएं तो ज्यादा बढ़िया, अपनी जगह पहुंच जाए, ना उनको अफसोस हो ना हमको कोई तकलीफ हो। आगे देखिएगा, आगे ये एक बहन है हमारी जो कि पूनम जायसवाल हैं, और इनका भी देखो 1500 रुपए कल जो है वो पैसा आ गया था, जिसके लिए उन्होंने देखो लिखा भी है, थैंक यू भैया, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, सारी जानकारी देते हैं। देखो बहुत सी बहनें हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मैं चाहूं तो उनको दिखाऊं यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं दिखाता। वो बहनें खुद जानती हैं कि वो कितने अच्छे अच्छे मैसेज करती हैं, फिर भी जो है उनको नहीं दिखा पाते हैं। रीजन है कि मैं कितना दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा ऐसे मैसेजों को जो हमारे लिए स्पेशल होते हैं बहनों की तरफ से, तो लोगों को लगेगा कि अपनी खुद की बड़ाई के चक्कर में देखो कितना दिखा रहा है। इसीलिए मैं उनको भी दिखा नहीं पाता हूं। जो भी रिप्लाई करने होते हैं मैं पर्सनल उनको कर देता हूं, बाकी चैनल पर ज्यादा नहीं लाता। तो ये चीजें हैं। और भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, काफी बहनें, हर बहन जब भी लिखती हैं तो पहले धन्यवाद या नमस्कार या दुआएं ही देती है, उसके बाद अपनी चीजों को शुरू करती हैं। मैं कभी कभी उन चीजों को भी स्किप कर देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्या
फायदा है, बहनें देती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन न्यूज में दिखाएंगे, लोगों के सामने बार बार उन चीजों को दोहराएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा हमको लगता है, लेकिन काफी लोगों को नहीं लगेगा, उनको लगेगा ये अपनी बढ़ाई दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी कर देता हूं। अब देखो यहां पर ये सीमा चौधरी बहन सिवनी से आती हैं और बहन ने अपने वहां से एक ये लेटर भेजा है सिवनी से। तो वैसे आपको बता दें कि थोड़ा बड़ा लेटर है, इसको हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होना। अब ले चलते हैं आपको आगे। प्रेमलता बहन उन्नाव से 1500 रुपया इनका भी आ गया था, और ये सिप्रा देवी बहन है सिद्धार्थनगर से, और इनका भी देखो 500 रुपया जो भी है पीएलआई स्वरूप जो इन्होंने कहा है कि वो आया है, शायद और भी धीरे धीरे आ जाए या कुछ भी हो, लेकिन इतना ही उन्होंने कहा है। बाकी देखो हर बहनें हैं जो भी जिनको भी कोर्ट के लिए सहयोग करना होता है, मैं सुनील जी का नंबर उनको पर्सनली भेजता हूं एक एक करके। और तभी आपने देखा है बहुत सारी बहनें, आप तो जानते हैं जिन्होंने दिया होगा कि ऑल इंडिया से ही आप सब जुड़ी हैं, और ज्यादा से ज्यादा मदद ऑल इंडिया के थ्रू ही भाई तक पहुंची है, और जिसमें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी है, हर बार मैं यही कहता हूं। और रबिया खातून सिद्धार्थनगर से आती हैं, जिनके द्वारा उनके केंद्र पर बहुत सारी सामग्री पहुंचाई गई है, और ये उनके अच्छे सेंटर के संचालन को लेकर के है। उनका सेंटर भी देखने लायक है, आप देख सकते हैं दीवालों पर कितना बड़ा बड़ा जो है चीजों को लिखा गया है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से उनको देख पाएं। तो केंद्र पूरा जो है बच्चों के हिसाब से ही बनाया गया है। बहुत सारी आप देखिएगा मेज हैं, चेयर हैं, सब कुछ उनको पढ़ने के लिए स्पेशल एक एक बच्चे के लिए पूरा पूरा सामग्री दिया गया है। आइए देखते हैं बहन ने इस संबंध में क्या लिखा है। इन्होंने कहा है, ये रबिया खातून बहन है सिद्धार्थनगर से, कि भैया जी नमस्ते, मैं सिद्धार्थनगर से और शायद खुनियाओं ब्लॉक इनका पड़ता है, वहां से है, और सब सामान मुझे नीति आयोग की तरफ से मिला है। मैं चाहती हूं कि आप इसे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर दिखाएं, मैं आपके न्यूज को हर रोज देखती हूं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये सब नीति आयोग की तरफ से यो हमारे ब्लॉक में जो एक ही सेंटर को अच्छे काम करने पर मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इनके वहां पर अच्छा काम करने के कारण इनको ये सब मिला है, और भी बहुत सारे कार्टून खिलौने भी इनको वहां पर मिले हैं। फिलहाल तस्वीरों में जितना आप देख पा रहे हैं उतना ही है, उसके अलावा जो भी है वो भी उनके वहां सेंटर पर उनको मिला है और रखा है। तो ये चीजें हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो को भाइयों बहनों हम यहीं तक रखते हैं। और ये बहन नीलम बहराई से आती, इनका भी कल 1500 आ गया था। रविकांत भाई जी का ये लेटर था जो कि मैं कल दिखा चुका हूं, और दरअसल एक भाई ने अभी भेजा, विपिन शायद भाई है महाराजगंज से, शायद उन्होंने ही भेजा था, और उनका भी मैटर सब दिखा दिया गया। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए। जल्दी आप लोगों को अगले वीडियो में हम मिलेंगे।